चलिए नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो इसी के साथ आज की जो शुरुआत करेंगे, एमपी की बात करना जरूरी है क्योंकि एमपी में बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में उनकी उम्मीदें किसी भी नए सरकार से, चाहे कांग्रेस की बनती चाहे बीजेपी की बनती। मैंने स्टार्टिंग बोला था सरकार किसी की भी हो, आंदोलन प्रदर्शन सब कुछ चलेगा, हमेशा होता था, होता आया है और होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको मैं, जो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल उठ करके आ रहा है कि अगर बहुत सारे लोगों के अंदर दिमाग में आ गया कि अगर सरकार किसी की बने, क्या बोला मैंने आपको, सरकार किसी की बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो युवा है वो कभी भी वोट की राजनीति में रहा ही नहीं है। इसका मतलब है युवा कभी कोई फैक्टर नहीं था। इस बार भी चुनाव लाडली बहनों ने अच्छे तरीके से जितवाया है और उन लोगों का सबसे ज्यादा परसेंटेज रहता है जो घर के बाहर निकलकर वोटिंग करने जाते हैं। युवा तो खासकर जो है वो ज्यादा मतलब नहीं रखता, खासकर पढ़ा लिखा युवा जो है वो सिर्फ अपनी कोचिंग और तमाम चीजों में ज्यादा व्यस्त रहता है। उसको लगता है राजनीति में कुछ रखा नहीं है और वोटिंग करके कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो फाइनली ये चीज हो गया हमारे लिए। और एक बहुत बड़ी जो चीज अपडेट, देखो आपको सबको पता है कि कांग्रेस ने साफ साफ तौर पे कहा था भाई हम पूरी भर्तियों का क्या करेंगे, दोबारा रिव्यू कराएंगे, दोबारा जांच कराएंगे। और तय था कि अगर कांग्रेस आती तो सीए लगभग उन्होंने अपना दे दिया था इनडायरेक्ट संकेत कि हम इन भर्तियों को दोबारा कराएंगे, मतलब जांच कराएंगे, और जांच में क्या होता आपको पता है। ठीक, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आई रही है, बीजेपी सरकार बनी रही है, तो पटवारी भर्ती में एक जो अहम सबसे बड़ा सवाल कि वो सारे लोग जिन जिन के ऊपर आरोप लगे हैं उनकी तहकीकात जो भी चल रही है, वो सारे कॉलेज जहां जहां जिन जिन कॉलेजों से शिकायतें उपस्थित हुई हैं उसके आधार पर जो जांच आयोग है वो अपनी रिपोर्ट के आधार पर उन कॉलेजों को बैन करेगा और साथ साथ में कुछ अभ्यर्थियों पर एफआईआर होगी। लेकिन अगर बहुत बड़े लेवल पर, मास लेवल पर अगर उनको ये चीज समझ आती तो ही रद्द करने का अनुशंसा करेगा, अन्यथा नहीं की जाएगी। अर्थात जो लोग चयनित हुए हैं वो लोग कम से कम एक उम्मीद बना के रख लें कि आपका नई सरकार के बाद नए साल में आप लोगों को नियुक्ति पत्र आपको हो सकता है 26 जनवरी तक बांटा जा सकता है। अर्थात क्योंकि ज्यादातर लोग इसी समय बांटते, से 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, कुछ ऐसे समय एक डिसाइड करते हैं जिस समय के आधार पर जो है ये बांटा जाता है। तो ये दिमाग में रखेंगे। पहला, सर पटवारी का क्या होगा? पटवारी का तो मेरा अनुमान यह कहता है कुछ कॉलेज जो है ब्लैकलिस्ट होंगे और साथ ही साथ में कुछ लोगों पर एफआईआर की जा सकती है, बाकी रिजल्ट आपको दिया जाएगा। और सभी उन पटवारी चयनित अच्छे बच्चों को बधाइयां जो अपने मेहनत से पास हुए। लेकिन मैं आज भी कहता हूं उन गद्दारों को जिन्होंने फर्जी तरीके से पटवारी भर्ती में चयनित हुए हैं और फर्जी तरीके से अंदर हुए हैं, याद रखिएगा कभी भी आप पकड़े जा सकते हैं। आज नहीं, 5 साल बाद, 6 साल, आपको पता है 2013 के फॉरेस्ट गार्ड अब पकड़े गए हैं, 7 साल की जेल हुई है इस साल। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी खुद के तो निकल आएगा चीजें, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो पिस जाते हैं ऐसे नालायकों की वजह से। इस प्रकार से ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, बढ़ावा देते हैं और दीमक की तरह प्रशासन में घुस करके हमारे प्रशासन को कमजोर करते हैं, उनके साथ ये बड़ी दिक्कत है। पढ़ाई बंद, पैसा कमा के जॉब लूंगी पूजा, ऐसा देखो मेरा एक चीज है, मैं आप सबसे एक ही चीज कहता हूं, प्लीज आज भी आप भरोसा रखिए अपने पढ़ाई पर, अपनी ईमानदारी पर, क्योंकि ये देश अगर आज भी दुनिया टिकी हुई है तो उन लाखों करोड़ों अनगिनत ऐसे ईमानदार देशभक्तों की वजह से, जो इतने ईमानदार हैं अपने काम के प्रति, जो इतने सचेत हैं, अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, इसीलिए आज दुनिया पूरी चल रही है दोस्त। ऐसा नहीं है कि 2-4 नमूनों की वजह से पूरी दुनिया खराब है या 2-4 लोगों की वजह से ये भ्रष्टाचार है। इसलिए ना तो ऐसी चीज़ों का बढ़ावा दीजिए कि पैसा दे करके हम जो है भर्ती में शामिल हो जाएंगे, तमाम चीज़ें बहुत गलत हैं। ये सरासर गलत है, क्योंकि आप आज 10 लाख 15 लाख रुपए दे करके उसमें भर्ती तो हो जाते हैं, फिर सोचिए 10-15 लाख कितने साल बाद आप निकालते हैं, तब तक आपकी आत्मा तक कलंकित हो चुकी होती है, आपकी आत्मा में एक विष फैल जो होता है। इसलिए सिर्फ बताने का मेरा रीजन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में से एक लड़की ने मैसेज किया, अभी कमेंट कर रही है कि सर मैं पढ़ाई लिखाई बंद कर दूंगी और पैसे दे करके जॉब लूंगी। बेटे बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। जितना हो सके अपने नैतिकता में रहो, क्योंकि उससे बड़ी संतुष्टि मिलती है। आज मैं इतने बड़े आंदोलन में हिस्सा लेता हूं, सरकार के खिलाफ इतनी आलोचनाएं करता हूं, पर डर कभी नहीं रहता। पता कि उसकी सिर्फ एक वजह है, क्योंकि सरकार को ही पता है कि इसके खिलाफ हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं। ये अपने चरित्र में, ये व्यक्ति अपने काम में इतना ईमानदार है कि हम इसे क्या पकड़ेंगे। लेकिन अगर कहीं मैं ही घोटाले करने लगूं
कहीं मैं ही किसी से सरकारी चीजों में घुस करके तमाम चीजें दखल देने लगूं, तो सरकार को 5 मिनट मौका मिलेगा। आपने खुद देखा होगा बड़े बड़े जो ईमानदार कहने वाले नेताओं को आज जेल की हवा खानी पड़ रही है, या जो थोड़ी भी संदेह था जेल की हवा खानी पड़ रही है। आपके सामने पूरा इतिहास सामने है, और इसीलिए लोग विरोध नहीं करते सरकार का, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत होते हैं। और हम गलत नहीं है जी, हम गलत नहीं है और हम विरोध करेंगे। हम हमेशा आलोचना करेंगे सरकार गलत नीतियों के, और अच्छी नीतियों के हमेशा समर्थन करेंगे, उसकी वाहवाही करेंगे, सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की। तो इसी के साथ प्लीज ऐसा कभी मत करना, नैतिकता के साथ कभी सौदा मत करना, अपनी ईमानदारी को कभी मत बेचना। बड़ी सुकून की नींद आएगी और बहुत तरीके के साथ आप इंसान बनेंगे। क्योंकि पैसा जो तुम्हारे पास आएगा तुम्हारा है ही नहीं। मेरे पास आज पैसा आता कल निकल जाता है, क्योंकि उस पर उसका लक्ष्मी के ऊपर किसी का हक है ही नहीं, सिवाय विष्णु भगवान के। वो आती है निकल जाती, आती है निकल जाती, इसलिए उसके पीछे ज्यादा नहीं पड़ने का। सर स्टूडेंट तो सर स्टूडेंट तो वोट देते, हाँ वो आप सबको पता है जैसे कि स्टूडेंट्स जो है वोट बैंक स्टूडेंट्स का नहीं होता है। इस बार जो देखो 100 की सीधी बात है, जो राजनीति होती है वो बहुत जनता के रुझान से समझी जाती है। आप सबको पता होना चाहिए कि बीजेपी को अच्छे से पता है कि एक जनता कई प्रकार की है मध्य प्रदेश में या भारत में। एक जनता वो है जो बुद्धिजीवी है, ठीक है, और बुद्धिजीवी लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो बहुत ही कम जो होता है, उनकी संख्या कम होती है, उनके वोट जो है जहां वो लोग मानते वहीं जाते हैं। दूसरे होते हैं विद्यार्थी, जिसे हम कहते हैं युवा, ठीक है, विद्यार्थी युवा की बात करें तो ये जो युवा है ये कभी वोट देता नहीं है। ये आप मैंने अक्सर नोटिस की है कि 100% में 10% युवा ही जो है वोट देने जाता है। अब एक बची कौन सी जनता? आम जनता। आम जनता वो जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और साथ साथ में बस अपना घर खेती बाड़ी काम करती है। उसमें सबसे बड़ी संख्या होती है महिलाओं की, ठीक। और महिलाएं इस बार वोट परसेंटेज बढ़ा है और उनके खाते में जो पैसे गए हैं लाडली बहना के, तो उनको इस चीज का बड़ा एहसास हुआ कि चलो कोई तो है जो हमारे अकाउंट में पैसा हमें भेज रहा है, किसी को हमारी फिक्र तो है कम से कम। और वहां से सीधे सीधे वोट तक उनको वो खींच करके पहुंच गए। तो ये बड़ी अच्छी चीज, इसे कहते हैं राजनीति, इसी को कहते हैं राजनीति। क्योंकि छात्र जो हैं वो तो अपने अपने उसमें लगे, कोई ग्वालियर में, कोई इंदौर में, कोई जबलपुर में, कोई भोपाल में, सब अपने उसमें लगे। ये कभी भी वोट बैंक का हिस्सा नहीं रहा है और ना ही कभी इसने वोट को बदलने में कोई अपना शेयर दिया। हाँ, ये आंदोलन में और तमाम चीजों में युवाओं का बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि बाकी जनता अपने दिन भर के काम में बिजी रहती है। तो बीजेपी फिर से एक बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और इसी के साथ साथ आपका एक नया भविष्य, नया सवेरा शुरू होगा 2024 से। थैंक यू सो मच। अपना सब लोग ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में खुद से लड़िएगा नहीं, दोस्तों से मत लड़िएगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा घर में कलह पैदा हो जाता है, दोस्तों में कलह पैदा हो जाता है बीजेपी और कांग्रेस चक्कर में। तो मजे करेंगे और तुम जो है यहां लड़ करके सिर फुटवा लोगे। थैंक यू। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।